औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इब्तदा है अहकमुल हाकिमीन के बाबरकत और अज़ीम नाम से। यकीनन तमाम इज़्ज़तें उसी की ही ज़ात से इंसान को नसीब होती हैं। अरबा दुरूद व सलाम का नजराना दो जहाँ के वाली सुल्तान हसीना ने जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला तिबार पर, जिनके सदक़ाए जलील से हमें ईमान और इस्लाम की नेमत उज़्मा नसीब हुई। ARY QTV के प्लेटफॉर्म से ज़ाद राह की एक और ख़ूबसूरत नशिस्त के साथ सैयद अतीकुर रहमान का सलाम कबूल कीजिए। इंतहाई ज़ीवकार नाज़रीन, एक सवाल पैदा होता है कि हम मुआशरे में इस कॉन्सेप्ट को जदीद दौर में देखते हैं कि थ्योरी पढ़ाई जाती है तो उसका कोई प्रैक्टिकल भी बताया जाता है। कोई ना कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऐसी होती है कि हमने जो पढ़ा हुआ है किताबों में, अगर हम मुआशरे में निकलें तो उसके नक्शे कफ़े पा के पीछे चलते चलते हम अपने आप को आरास्ता कर सकते हैं। मैं आज उस ज़ात का तज़किरा जमील व हसीन आपके सामने रखूँगा जिनको अल्लाह ने सूवरी महासिन और मानवी खूबियों से बिला शक व शुबा कामिल व अकमल आरास्ता फरमाया है, जिनके दरबार दुर्र बार से हुस्न व जमाल ने हमेशा खैरात तलब की है, जिनकी जनाब ख़ास में आने वाले तमाम तर पाकीज़ा आफरीन हो जाते, जिनके खुल्क को उनके खालिक ने हमेशा अजीम फरमाया, जिनके उसवा को उनके मालिक ने हसीन जमील करीम बेहतरीन फरमाया, और जो सबके थे सबके हैं बिला तफरीक सबके रहेंगे। मतलब ये कि अगर कोई एक उस्ताद होने की हैसियत से अपने लिए कोई रोल मॉडल तलाश करता है तो उसे सुफ़ा के चबूतरे पे तमाम सहाबा किराम के जलीलुल क़दर अज़ीमुल मर्तबत उस्ताद मोहतरम का दीदार करना चाहिए। अगर कोई शागिर्द होने की हैसियत से अपने लिए कोई एग्ज़ाम्पल ढूंढना चाहता है तो उसे अल्लाह के शागिर्द और रूहुल अमीन के ज़रिया से जो अल्लाह की शागिर्दी में आए रसूल अकरम को तलाश करना है। अगर किसी को कोई कायद देखना है तो वो भी उसको बदर के मैदान में नंगा सर सजदा फरमाने वाले और दो जहां की रहमतें बरकतें रफ़ातें लुटाने वाले रसूल हाशमी का दीदार करना होगा। अगर किसी को हुक्मरान देखना है तो मदीना के रियासत अव्वल के हाकिम अव्वल को देख ले। अगर किसी ने बाप की हैसियत से रोल मॉडल ढूंढना है तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा के पिदर बुजुर्गवार की ज़ियारत करे। किसी ने बेटे की हैसियत से देखना है तो जनाब सैयदना अब्दुल्ला और सैयदा अम्मा आमिना सलामुल्लाह अलैहिम के शहजादे का दीदार करे। अगर किसी ने ताजिर होके अपने लिए कोई मशाले राज़ात ढूंढनी है और ज़ात राह की तलाश करनी है तो मसर की मंडियों में रेशम की तिजारत करने वाले जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का दीदार करे। अगर किसी ने एक वकील की हैसियत से, ला ग्रेजुएट की हैसियत से, किसी ने तबीब की हैसियत से, किसी ने इंजीनियर की हैसियत से, किसी भी हैसियत से अपने लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढना है कि जिससे खैर दयानत ईमानत हक इबादत सारी चीज़ें हमें नसीब हो जाएं तो हमें अपने आका का दीदार करना है। आज यही पैगाम लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत हदीस में आपके सामने रखूँ कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा खुतबा इरशाद फरमाया और ऐसा रूहानी खुतबा कि एक कैफ तारी हो गया। जो सहाबा वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि ऐसा कैफ तारी हो गया कि हम सब की आंखों से आंसू निकलने लगे, हमारे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और एक वजद आफरीन कैफियत उस वक़्त पूरे माहौल पर तारी हो गई और यूँ महसूस होता कि हुजूर ऐसे नसीहत फरमा रहे हैं जैसे आज सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा होने को हैं, इस तरह जैसे आप रुखसत होने को हैं, इस तरह जैसे रसूल अपनी पूरी उम्मत को अल्लाह के हवाले कर रहे हैं और एक मुकम्मल मुनज़्ज़म मुस्तहकम पैगाम दे रहे हैं। इस तरह की कैफियत है। वो लंबा खुतबा इरशाद फरमाया और उसमें इरशाद फरमाया फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइल महदीयीन अर्राशिदीन तमस्सकू बिहा वअद्दू अलैहा बिन नवाजिज़। कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया मेरी सुन्नत और मेरे हदायत याफ्ता खुलफ़ाए राशिदीन के तरीक़ा कार को लाजिम पकड़ना और तुम इसके साथ चिमट जाना और इस तरह चिमटना जैसे दाड़ू में कोई चीज़ लेके इंसान पूरी मजबूती के साथ उसे जकड़ लेता है, इस तरह जकड़ना। मतलब यह कि मेरी सुन्नत को देखना कि मेरी सुबह कैसी थी, मेरी शाम किस तरह होती थी, मैं अपनों के साथ कैसे मामलात करता,
मैं परायों के साथ कैसे मामलात करता। मैंने जितनी मिसालें आपके सामने बयान की, एक उस्ताद से लेके एक इंजीनियर तक, मैंने मुआशरे के जिस जिस हिस्से में भी जाकर अपना किरदार अदा किया, मैंने वो किस तरीके से अदा किया। और मेरे वो खुलफा जिन्होंने मेरी इन सारी सुन्नतों से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर किया है, वो जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर हूँ, वो जनाब सैयदुना फ़ारूक़ आज़म हूँ, वो जनाब सैयदुना ज़ुन्नुरैन हज़रत उस्मान हूँ, या जनाब सैयदुना मौलाए कायनात की ज़ात वाला तिबार हो, वो जिनको अल्लाह पाक ने इस तरह से हदायत अता फरमाई है कि इस्लाम में जो बंदा आ जाए, जिसे हम मुस्लिम कहते हैं, उसके बारे में यह है कि मुस्लिम वो है जो इस्लाम में दाखिल हो जाए और मोमिन वो है जिसमें इस्लाम दाखिल हो जाए। ऐसी हदायत मिल गई इन रहनुमाओं को कि इनमें इस्लाम दाखिल हो चुका है। इनकी ज़िंदगियों के तरीक़ाकार को देखना है कि कैसे ये मेरी सुन्नत पर चलते हैं, कैसे ये मेरी सीरत पर चलते हैं, किस तरीके से तमाम आदाब मुआशरत, आदाब मईशत, आदाब इबादत, आदाब रियाजत और आदाब सखावत इनकी ज़िंदगियों में शामिल हैं। ये कोई भी काम रियाकारी के लिए नहीं करते, ये कोई भी काम तसन्नो और बनावट के लिए नहीं करते। इनके काम ऐसे हैं कि ये ज़मीन में कम जाने जाते हैं और आसमान पर इनका डंका ज़्यादा बजता है। ये हदीस मुबारका मैंने आज आपके सामने क्यों पेश की? मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि QTV के प्लेटफार्म का ये तुर्रा इम्तियाज़ है, हमेशा वो मौज़ूआत सामने लाए जाते हैं जिनकी इस ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। कि आज मैं और आप अगर अपने आप को परखना चाहें कि हम ईमान के किस दर्जे पर हैं, हम मुसलमान भी हैं कि नहीं, कहीं हम कलमा गो मुनकिर तो नहीं, कहीं हम सो कॉल्ड मुस्लिम तो नहीं, तो हमें इन तमाम तरीक़ा है ज़िंदगी पर अपने आप को परख के देखना है। अगर हम इसके करीब करीब हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए ईमान के नूर से अपने दामन को भर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो कि साहबजादे हैं जनाब सैयदना उमर बिन ख़त्ताब के, उनके बारे में आता है कि वो हुजूर की सुन्नतों के साथ इस तरह मोहब्बत करते कि सफ़र के दौरान मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जहाँ जहाँ हुजूर ठहरे वहाँ पर ठहरते, जहाँ जहाँ पर हुजूर ने नमाज़ पढ़ी वहाँ पर नमाज़ पढ़ते, जहाँ जहाँ पर दुआएं की वहाँ पर हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए दुआएं करते। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने इनके नामों को आज तक ज़िंदा रखा और यही वजह है कि इनको सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी फैज़ान बग़ैर किसी तरद्दुद और बग़ैर किसी तअम्मुल के हमेशा नसीब हुआ है। आज ये पैगाम मैं आपके सामने रखूँ कि सहाबा ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि हुजूर कुरान कहता है व अक़ीमुस्सलाह, लेकिन नमाज पढ़ने का तरीक़ा नहीं सिखाता। तो मेरे नबी ने कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरीके के साथ नमाज पढ़ो। तो क्या हुजूर का तरीका सिर्फ फ़िज़िकल नमाज पढ़ना सिखाता है? नहीं नहीं, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। गर्ज की नमाज़ों को छोड़िए, ज़रूरत की नमाज़ों को छोड़िए। ये एक इलस्ट्रेशन आपके सामने रख रहा हूँ, ये एक मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ कि हुजूर ने सिर्फ फ़िज़िकल नमाज पढ़ना नहीं सिखाया, सिर्फ जिस्मानी नमाज पढ़ना नहीं सिखाया, बल्कि रूहानी नमाज पढ़ना सिखाया। कैसे रूहानी नमाज पढ़ना सिखाया? कि हुजूर के परतवे कामिल के पिंडली पर अगर एक तीर लग के जिस्म से आर पार हो जाए और वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए और नमाज के दौरान उसके जिस्म से तीर निकाल लिया जाए तो उसे एहसास भी नहीं हो। और वो शख्सियत कि जब मेरे नबी पूछें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, कहा सबसे ज़्यादा ये पसंद है कि मैं रोज़े की हालत में हूँ और सवा नेज़े का सूरज मेरे सर को तपा रहा हो और मेरा हल्क खुश्क हो चुका हो और ज़ुबान कांटे की तरह अकड़ चुकी हो, उस वक़्त में मेरी ज़ुबान से निकले अल्लाह। और ये वो मकाम है जो फ़ना फिल्लाह और फ़ना फिर रसूल की इज़्ज़तों से मुझे और आपको नवाजता है। और हजूर की सीरत और सुन्नत है ही इसलिए मेरे करीम तो मासूम अनिल ख़ता हैं और अल्लाह की रहमतों का सबसे बड़ा बहरे बेकरां है, सबसे अजीम मजहर अतम हैं। हुजूर का ज़हूर अल्लाह की रहमतों के ज़हूर के लिए है। ये जो सुन्नत रसूल है और मेरे नबी ने जिस जिस तरीके के साथ, अगर किसी ने सख्त और तुर्श बात कर दी हुजूर ने मुस्कुरा के देख लिया, अगर कोई यतीम आ गया उसके सर पर हाथ फेर दिया, अगर कोई मेरे नबी का दुश्मन आ गया उसे दुआओं से नवाज दिया। मक्का फतह करने के वक़्त किसी को इज़्ज़त का अमामा अता फरमा दिया, किसी को बैतुल्लाह की चाबी अता फरमा दी, किसी के इस घर को दारुल इस्लाम और दारुल अमन बना दिया, किसी
को हुजूर ने अपना नात खां बना लिया, किसी को करीब कर लिया, किसी के सीने को पाक और मुनव्वर फरमा दिया। अगर किसी के साथ लेन देन था तो जब अपनी बारी आई तो माफ कर दिया, जब उसकी बारी आई तो उससे बढ़ के अता फरमा दिया। ये सारे सिद्को सवा के वो पैगाम जो मेरे और आपके आका ने हमें दिए, इसीलिए दिए कि हम शानदार उम्मत बन के जिएं, हम जानदार उम्मत बन के जिएं, हम बेहतरीन उम्मत बन के जिएं, हम मिसाली उम्मत बन के जिएं। और हमारी ज़िंदगी का ये उसलूब होना चाहिए कि हमें अपने अमाल में ये चीज़ें महसूस हों कि हजूर ने जनाब सैयदना उमर बिन खिताब से ये सवाल किया था कि उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, तो उन्होंने कहा हजूर हर चीज़ से बढ़ के करता हूँ, अपनी जान से बढ़ के नहीं करता। हुजूर ने फरमाया ईमान ईमान कामिल नहीं हुआ। फिर अगली मजलिस में फरमाया हुजूर हर चीज़ से बढ़ के करता हूँ और अपनी जान से भी बढ़ के करता हूँ। मतलब ये कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासे अजमाइन। हर चीज़ से बढ़ के हुजूर से मोहब्बत करनी है तो ये कैसे मुमकिन है कि जिसकी ज़ात से सबसे बढ़ के मोहब्बत हो वो कहे नमाज कायम करो तो आप उसकी सुन्नत अमल करके मोमिन कामिल की तरह नमाज से अपनी पेशानी को एरास्ता ना करें। वो कहे ज़कात अदा करो। मैं बार बार इन जुमलों पे इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ हमें अपनी कोताहियों की समझ आए, हमें अपनी गलतियों की समझ आए। ये कोरोना वायरस की तरह की वबाएं क्यों फैलती हैं और ये कहाँ पर हम गलत हैं, हमें इन सारे उमूर की समझ आए। और वो इरशाद फरमा दे नमाज कायम करो, हम कायम ना करें, ज़कात अदा करो, हम ज़कात की चोरी को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझें और समझें कि हम अल्लाह को डिसीव कर सकते हैं, अल्लाह के रसूल के पैगाम को तोड़ सकते हैं, हुदूदुल्लाह को तोड़ सकते हैं और फिर भी हमारा रब हम पर अजाब नाजिल नहीं करेगा। मेरा रब मुताला फरमा रहा है और रस्सी दराज और ढीली करके बैठा है। अभी भी उसके बड़े करम और फजल हैं कि हुजूर सैयद आलम के सदक़े से हमारे ऊपर अजाब नाजिल नहीं होते, हमारे चेहरों को बदला नहीं जाता। इसलिए अगर आप ये चाहते हो कि लोग आपका चेहरा देखें या आपका जनाजा देखें और उनकी ज़ुबान से कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का जारी हो जाए तो सीरत रसूल पर आना है, सुन्नत रसूल पर अमल करना है और सहाबा किराम की ज़िंदगी से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स अपने लिए हासिल करनी है और उन सारे रसूल पर चलना है। मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल, एक छोटा सा वाक़या रखना चाहूँगा कि जनाब सैयदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रसूल अकरम शफ़ी उम्मम ख़तीब मुअज़्ज़म रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह परतुवे कामिल बने कि हुजूर के काशाना मुबारक पर जनाब सिद्दीक़ अकबर हाजिर हुए। मेरे आका आराम फरमा थे, लेटे हुए थे, इस्तराहत फरमा रहे थे। आपने उसी तरह उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी। जब जनाब सैयदना उमर बिन खिताब आए इसी तरह अंदर आने की इजाज़त दी। लेकिन जब पता चला कि उस्मान आए हैं तो आपने अपनी पिंडलियों को भी ढांप लिया। ये सतर नहीं है लेकिन आपने अपनी पिंडलियों को भी ढांप लिया। तो उन दोनों शेखान मुबारकान ने सवाल किया कि हमारे आने पर आपने इस तरह नहीं किया। कहा उस्मान की हयाओं का ये आलम है कि ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात भी इससे हया फरमाती हैं, इसलिए मैंने अपनी पिंडलियों को ढांपा। तो हमें सीरत रसूल, सुन्नत रसूल हयादार फरमाएगी, बापर्दा फरमाएगी। आज जिन जिन अमराज का शिकार हैं अबाउ अजदाद वालदैन आपके अमराज को दूर फरमाएगी। वो बेराह रवी जो हमारे मुआशरे का खासा आम बन चुकी है हमें उससे बचाएगी और उससे बचने का तरीका यही है कि जो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया और फिर उस पर अमल फरमाया उस अमल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। अगर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल जमा किया, प्रॉपर्टीज़ बनाई, अपने लिए ज़ादे राह इस तरीके से इकट्ठा किया तो ये ज़्यादा राह इकट्ठा कीजिए। लेकिन अगर आपका ज़ादे राह नमाज था, अगर आपका ज़ादेरा सखावत था, अगर आपका ज़ादेरा दूसरों के काम आना था, अगर आपका ज़ादेरा हातम ताई की बेटी की इल्तिजा पर पूरे कबीले को आज़ाद कर देना था, अगर आपका ज़ादेरा सिर्फ दीन की तरबियत के बदले बदल के तमाम जंगी कैदियों को छोड़ देना था, अगर आपका ज़ादेरा अपने अज़ली दुश्मनों को भी माफ़ फरमा देना था, अगर आपका ज़ादेरा सब्र था, अगर आपका ज़ादेरा तहम्मुल था, अगर आपका ज़ादेरा तकवा है और हकीकी मानू में तकवा है। और हुजूर ने फरमाया रोज़े का मकसद तकवा है, परहेजगारी है, अल्लाह से डरना है। और अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि इसका क्या मकाम है, ये 12 महीने रमज़ान तलब करें। इसलिए इस ज़ाहिरी वजूद को बचाने के लिए आज के रोज़े ना छोड़िएगा, आज दिन को अल्लाह की हुदूद तोड़ते हुए ये वायलेशंस ना कीजिएगा, ये बड़ा सख्त मामला होगा। अगर चाहते हो हमेशा जिंदा रहना और शहद की तरह मीठी मौत को पा लेना
और मौत के बाद दो जहां के वाली का दीदार करना, तो पैगाम इतना सा है, कुरान पाक ने भी बता दिया है, हर लिहाज से बेहतरीन नमूना मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला तिबार है। ज़ियाउन नबी शरीफ के अजीम मुसन्नफ़ ने भी यही पैगाम दिया कि हजूर की ज़ियाओं से ज़ियापाशियाँ हासिल करो और अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को मुनव्वर और रोशन फरमाओ। आओ मैं और आप मिलकर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत पर इस तरीके से अमल करें जिस तरीके अमल करते हुए हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुच्ची ग़ुलामी नसीब हो जाए और हम सब पर ख़ास रहमत नाजिल हो जाए। वमा अलैना इल्लल